हेलो एवरीवन। अगर आप एक रेनोवेटेड 2 BHK देख रहे हो, बैक साइड का चल जाएगा, स्पेस चाहिए पर, तो ये स्पेस आपके लिए होने वाला है क्योंकि 1100 स्क्वायर फीट नहीं, 1150 स्क्वायर फीट के अंदर ये साइज दे रहा हूँ मैं आपको 2 BHK बैक साइड विद 2 बालकनी, जो आपकी आने वाली है स्पेशियस लेआउट के साथ, जो पूरा ही रेनोवेट किया। डिमांड इसकी रहने वाली है 69 लाख रुपीज। इट्स ए ऑन टेबल नेगोशिएबल, बट आप मान के चलिए ज़्यादा नहीं है, कोशिश करेंगे आपके साथ हम भी कितना नेगोशिएट हो पाएगा। जिसमें आप देखोगे तो ये आपका जो फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर मिल जाता है। जहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ हमें स्टेट्स दिए, स्टेट्स से एंट्री लेते ही ये हमारा फ्लैट आने वाला है। स्पेस की हम बात नहीं करेंगे, आप बात करने वाले हो, क्योंकि स्पेस में आपको सिर्फ एक पोर्शन से खड़ा होकर दिखा रहा हूँ, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो स्पेस ये नए फ्लैट के साइज के हिसाब से आने वाला है। अगर 3 BHK का लेआउट भी निकालना है इस रेट में, कुछ नहीं करना, ये वाली वॉल तोड़ के इसको थोड़ा भरना है, इक्वली मारना है। एक रूम का, ये स्टडी रूम का भी साइज निकाल ले दो तब भी स्पेस की कमी नहीं है। ये इसकी फर्स्ट बालकनी मिल जाती है और ये देखेंगे ना कुछ ये लुक के साथ आती है। ऊपर तक भी यहाँ पे सारा फ्रेश काम किया हुआ है। स्टोरेज, स्टडी रूम, चाहो तो वॉशिंग एरिया, एनीथिंग यू एल्स कैन मेक इट फॉर योर पर्पस। अब आते हैं अंदर की तरफ। ये देखेंगे ये सारा डोर पे माइका का चेंज करके काम किया हुआ है, डोर हैंडल तक चेंज किए हुए हैं इस। अब जैसा मैंने आपको बताया था ये सारा मेरे डोर मिल जाते हैं। इसका जो लिविंग एंड डाइनिंग का कंबाइंड स्पेस मिल जाता है आपको 15x18 का दिया हुआ है। स्पेशियस है, सामने आपका यहाँ पे डाइनिंग का स्पेस प्रॉपर तरीके से लग जाएगा। ये पूरी वॉल आप ले सकते हो, यहाँ पे ऐसे करके एल शेप का यहाँ पे आपका सोफा सेट लग जाएगा विद सेंट्रल टेबल। सामने आप देखोगे तो ये हमें मिल जाती है हमारी टीवी पैनल, और टीवी पैनल पे देखोगे तो अट्रैक्टिव काम किया हुआ स्ट्रिप का। एंड आप सोफा सेट की बैक वॉल यूज़ की है, उस पर भी सारा क्राफ्ट वर्क है। यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो स्टोरेज है, और आप चाहो फ्रिज आप इधर ले सकते हो ना, आपको किसी किसी को दिखेगा भी नहीं, और अच्छा खासा मैसिव साइज का फ्रिज लग जाएगा। इसके अलावा हम चलते हैं इसकी किचन की तरफ। किचन में एंट्री लेते ही हमें क्या मिल जाता है, सामने हमारा पूरा एक लैविश किचन दी हुई है, जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ बता रही हूँ। अगर लिविंग एरिया में आप एसी लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप विंडो एसी प्लेस कर सकते हो, और आप पूरे लिविंग एंड किचन में जितना भी एसी है बहुत ही इजीली कूल करेगा सारी चीज़ों को, और रूम भी आराम से कूल हो जाएंगे आपके। अब आते हैं इसके किचन की तरफ। किचन में बात करते हैं तो ये देखेंगे तो शोकेस के लिए स्पेस बनाया हुआ तो बहुत ही एलिगेंट है, और आप देखोगे तो लुक बहुत ही प्यारा सा निकल जाता है। यहाँ आप डेकोरेशन के लिए अपनी सामान लगा सकते हो, आपकी क्रॉकरीज रख सकते हो, सारी चीज़ें आप रख सकते हो। यहाँ पे एक छोटी छोटी सी लाइट है मेन एंट्रेंस पे किचन की ही, और ये कुछ हमें इसका लुक दिया हुआ है। अब आते हैं नीचे की तरफ, जितना भी टाइल वर्क देख रहे हो सारी चीज़ें चेंज की हुई है। ये देखेंगे तो सारा हमारा यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है। एक स्टोरेज में आपको खोल के दिखाने वाला हूँ, ये देखिए, और ये आपकी सॉफ्ट क्लोजर के साथ दी हुई है। जितना भी आप बकेट्स देख रहे हो वो लगनी बाकी हैं, और सारी चीज़ें लुक अच्छा दिया है। ये वॉशिंग एरिया आ जाता है, वॉशिंग एरिया, एंड इसमें थोड़ा बहुत अभी फिनिशिंग का काम बाकी है। यहाँ पे आपके नल लग जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका गैस का कनेक्शन, चिमनी का देखेंगे तो यहाँ से कनेक्शन जा रहा है। ऊपर आपका देखेंगे तो ये आपका किचन की फॉल सीलिंग वर्क में भी आप काम करने लग गए हैं। जितना भी आप स्टोरेज देख रहे हो सारा फ्रेश काम किया हुआ है। नीचे की स्टोरेज एंड साथ में आपका जितना भी ये आपका स्लैब दिया है मार्बल का, ये भी फ्रेश मिल जाता है। आपका जो कुक टॉप है आप चाहो तो इधर प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना ओवन रख सकते हो, और नीचे की स्टोरेज तो आपको मैंने दिखाई दी थी। अब आते हैं इसके फर्स्ट रूम की तरफ। आप देखोगे तो हमारे जो रूम है इसमें फ्रंट में ही आपको स्ट्रिप वर्क मिल जाता है, और हम एंट्री लेते हैं इसके फर्स्ट रूम में और आते हैं तो ये कुछ हमें इसका फर्स्ट रूम मिल जाता है। बेड की प्लेसमेंट सामने देखें तो पेंटिंग लगा रखी है एलिगेंट लुक के साथ, और छोटी सी लाइट और यहाँ पे लगाई हुई है। 3 डोर वार्डरोब आपको सामने दी हुई है, ऊपर तक स्टोरेज, और साथ में स्ट्रिप वर्क भी देखोगे वार्डरोब में मिल जाता है, और फॉल सीलिंग में भी स्ट्रिप वर्क मिल जाता है। सामने आपको टीवी का कनेक्शन मिल जाता है। अब आते हैं इसकी वॉशरूम की तरफ। हैंड वॉश, सैनिटरी फिटिंग, एंड इसका शावर एरिया दिया हुआ है इधर की तरफ। अब बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें एक विंडो मिल जाती है। आप यहाँ पे चाहो तो विंडो एसी एंड चाहो तो एक डोर चाहिए लगा सकते हो, क्योंकि जो आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ इसका थोड़ा सा यहाँ पे ये नीचे से तोड़ना पड़ेगा, वैसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, हल्का सा वैसे गेट खोल के थोड़ा सा आपको पैर ऊपर रखना पड़ेगा,
आप डोर भी लगा सकते हो। अब चलते हैं इसकी सेकंड रूम की तरफ। दोनों रूम में खास बात है, दोनों रूम में वॉशरूम अटैच है। आई थिंक मैंने आपको चेकआउट नहीं करा है वॉशरूम, और अगर कराए होंगे तो दोबारा देख लीजिए, थोड़ा डिटेल में हो जाएगी वीडियो, ये देखेंगे। तो यहाँ पे सारा जितना भी आप ये देख रहे हो वॉश बेसिन बहुत ही एलिगेंट लुक के साथ, सैनिटरी फिटिंग एंड हैंड वॉश, सारी चीज़ें, टाइल्स एंड एवरीथिंग विल बी चेंज। और चलते हैं इसके सेकंड रूम की तरफ। जो हमारा सेकंड रूम आ जाता है ये भी स्पेशियस अच्छा है, जिसमें हम रूम साइज की बात कर रहे थे। एक का हमारे को 10 बाय एक का जो रूम साइज है 11 का दिया है, और दूसरे का भी सिमिलर ही है, थोड़ा सा चेंज है, हल्का फुल्का साइज का डिफरेंस होगा, ज़्यादा माइनर सा पता नहीं चलेगा। यहाँ से यहाँ तक आपका बेड लग जाएगा। ये हमारी वार्डरोब मिल जाती है वॉल माउंटेड, और ऊपर देखोगे तो ऊपर भी आप बना सकते हो, फॉल सीलिंग का वर्क एक बार चेकआउट कर सकते हो, और सामने टीवी का कनेक्शन आपका लग जाएगा। इसके साथ भी हमें वॉशरूम मिल जाता है, सेम टेक्सचर, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होने वाला है, और कोई भी चेंजेस नहीं है। आप देख ही सकते हो, कुछ ये लुक है। अब आते हैं इसकी बैक बालकनी की तरफ, और ये वॉशिंग एरिया आप बना सकते हो उसको। और यहाँ देखोगे तो सारा ही क्राफ्ट बहुत ही एलिगेंट सा वर्क किया हुआ है। यहाँ एसी की डक्टिंग, और चाहो तो विंडो एसी आपके सारी जगह लग जाएंगे, यहाँ पे विंडो एसी आपका लग जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आप देखेंगे कि किस तरह आप कर सकते हो। अगर लोन की बात करते हो तो लोन इसमें हो जाएगा, लोनेबल प्रॉपर्टीज़ है, बैक साइड की यूनिट है, डिमांड ऑलरेडी आपको बता दी है। कनेक्टिविटी आपकी गाजियाबाद इंदिरापुरम में प्रॉपर्टी है, कनेक्टिविटी बहुत ईजिली है। वैशाली मेट्रो स्टेशन यहाँ से सिर्फ मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आप बाहर निकलते ही रिक्शा मिल जाएंगे, रिक्शा आपको सीधा वैशाली मेट्रो स्टेशन 10 रुपये में छोड़ देंगे। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ बचता नहीं है इसको एक्सप्लोर करने के लिए। और कनेक्टिविटी के लिए आप सेक्टर 62 जा सकते हो, 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसके साथ दिल्ली जाना चाहते हो, उसकी भी कनेक्टिविटी ईजी है, बहुत ही ईजी। अगर आप अप्रूव प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, लोनेबल प्रॉपर्टी, तो गो थ्रू करिए। इसका एक रीज़न है अप्रूव, एक रीज़न की वजह से है, यूनिट जरूर है, तो उसके बहुत से रीज़न है कि अप्रूव एंड इसमें क्या चीज़ें फ़र्क आ जाता है। तो आप आइए, विजिट कीजिए, सारी चीज़ें हम ऑन टेबल आपको समझाएंगे, तब आपको समझ में आएंगी। चलिए मिलते हैं।